ये हर किसी के जीवन में कभी ना कभी घटित होता ही है कि कोई इंसान आपको धोखा दे के चला जाए, कोई आपके साथ चीट करके चले जाए, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए कि वो अचानक से आपके बहुत सारे रुपयों को लेकर चला जाए और आपको समझ में ही ना आए कि ये क्या हुआ, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत टाइम से परेशान करे जा रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। तो ये किस रीज़न की वजह से होता है? देखिए, कोई प्लैनेट आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठा होता। कोई भगवान जी को कभी ये नहीं होता कि मैं इस पर्सन को इतना ज़्यादा टॉर्चर करूं, अत्याचार करूं इसके ऊपर कि ये बहुत परेशान हो जाए। भगवान जी बिल्कुल बच्चों की तरह हमें मानते हैं। जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे ही भगवान जी हमें प्यार करते हैं। हम सब उनके बच्चे हैं, तो भगवान जी उसी तरीके से हमें प्यार करते हैं। तो भगवान जी कभी किसी के लिए पार्शलिटी नहीं करते कि भाई आपको मैं दुख दूंगा और आपको मैं खुशी दूंगा, ऐसा नहीं होता। उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपके कर्मों का सिस्टम। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलता जाएगा। तो जो ये धोखे मिलते हैं, चीटिंग हो जाती है, लोग पैसा खा के चले जाते हैं, लोग परेशान करते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके किसी पास्ट कर्म की वजह से आपके साथ होता है। अगर आपको लग रहा है कि इस जीवन में तो मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ये बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों मेरी इतनी एग्ज़ाम चल रही हैं? क्यों मेरे से इतना कुछ सहन करने के लिए बोला जा रहा है? क्यों इतना मुझे सहन करना पड़ रहा है? तो देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कर्मा से आया हुआ होता है। ये हमारे गीता में भी वर्णन है कि जब भीष्म पितामह जी मृत्यु सज्जा पे पड़े हुए हैं, तो वो माधव से कहते हैं, हे माधव, मुझे तो 100 जन्मों तक कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो यहाँ पर मुझे इस तरीके से रहना पड़ रहा है। तो माधव उन्हें कहते हैं कि एक जन्म और आगे जाइए, जब आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बस एक कीड़े को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा दंड झेला था। तो जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं ना, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसको माधव को सौंपने की ज़रूरत है, उसको ईश्वर को सौंपने की ज़रूरत है कि ईश्वर मुझे इस चीज़ को सहन करने की शक्ति दे। जब आप उनके ऊपर छोड़ देते हो, सरेंडरिंग मोड में आ जाते हो और आप सोचते हो कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को और जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान को सौंप दिया, तो फिर उसको सही करने का पूरा कर्तव्य भगवान का होता है। और आपको ये समझ में आ जाता है कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, सब कुछ बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आपने जो पहले कर्म किए, उनका फल आप अभी भुगत रहे हो। अभी प्रेजेंट में आप जो कर रहे हो वो आगे के लिए कैरी कर रहे हो। तो अगर आपको ये जो एक सिस्टम है भगवान जी का, वो अगर समझ में आ जाता है कि आपको सारी फ्री विल दी हुई है, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिल जाएगा सामने से, अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ जाती है, तो आप कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले 10 बार सोचेंगे कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।